हम सब ने सुना है, जहां दूध दही का खाना वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया और कमल कमल कर दिया है। नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। हरियाणा में तो जबरदस्त खेला हो गया। ऐसा खेला हो गया कि कांग्रेस अब सोचेगी कि आखिर कौन सी कमी रह गई। रुझान शुरुआती बता रहे थे कि जीत उनकी होगी, एग्जिट पोल बहुमत दे रहे थे। हुआ क्या? नतीजा क्या आया? कुछ मिला ही नहीं। वही हुआ जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में हुआ। 2024 में जितने भी अब तक एग्जिट पोल आए हैं, लगभग सब गलत साबित हुए हैं और कांग्रेस को झटके पर झटका लगा है। जी हां, जलेबी तो खाई कांग्रेस ने शुरुआती रुझान में, चुनावी रैलियों में, लेकिन उसका स्वाद नतीजों में बीजेपी को मिल रहा है। और इसी जलेबी को लेकर बीजेपी कांग्रेस के पीछे हाथ पैर धोकर नहीं, बल्कि नहा धोकर पड़ गई है। कांग्रेस को बहुमत देने वाले एग्जिट पोल के लगभग सारे अनुमान धरे के धरे रह गए हैं। वो सोच विचार कर रहे हैं कि आखिर क्या गलती हो गई। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस जीतते नजर आ रही थी, लेकिन जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा, वैसे वैसे बीजेपी की जीत पक्की होती गई। हरियाणा विधानसभा के 90 में से 48 सीटें बीजेपी ने जीती है, कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। कांग्रेस लगातार तीसरी बार हरियाणा के चुनावों में हार गई है। हालांकि इन चुनावी नतीजों के दूसरे पहलू पर अगर नजर डालें तो यह आंकड़ा थोड़ा अलग होता। आज कांग्रेस जीत सकती थी। 19 सीटों पर उलटफेर हुआ है। 19 सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी 5000 या उससे कम वोटों से चुनाव जीती हैं। चुनावी पंडितों का कहना है कि अगर थोड़ी और मेहनत कर देती कांग्रेस पार्टी इन 19 सीटों पर, तो जबरदस्त कुछ और ही खेल होता और आज कांग्रेस जो जलेबी खा रही है उसका स्वाद वो खुद ही चखती। जी हां, हालांकि चुनाव प्रचार के वक्त यहां तक कि शुरुआती रुझानों तक कांग्रेस बेहद कॉन्फिडेंस दिख रही थी कि जीत तो पक्की है, लेकिन खेल हो गया और अब इस खेल में जलेबी बेहद ट्रेंड करने लगी है। तो बात यह है कि कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने गोहाना रैली के मंच पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मातूराम की बड़ी जलेबियों का डिब्बा भेंट किया था। और अब हरियाणा के चुनाव में गोहाना की मातूराम की जलेबियां राजनीति की चाशनी में ऐसी लपेटी गई हैं कि इंटरनेट पर उनकी खूब चर्चा होने लगी है। और अब भाजपा ने इस चुनाव में शानदार जीत दर्ज की है, तो हरियाणा बीजेपी की तरफ से उनके सरकारी बंगले पर 1 किलो जलेबी भिजवाई गई है। इसके साथ ही राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए हरियाणा बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी के घर जलेबी का एक डिब्बा पहुंचाने का ऑनलाइन ऑर्डर दिया है। एक फूड एग्रीगेटर के ऐप के स्नैपशॉट से पता चलता है कि ऑर्डर दिल्ली के कनॉट प्लेस का दिया गया है। 24 अकबर रोड पर 1 किलो डीप फ्राइड मिठाई का ऑर्डर दिया है। हरियाणा भाजपा ने एक्स पर ऑर्डर साझा करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से राहुल गांधी के घर जलेबी भेजी है। यह सब तब शुरू हुआ जब राहुल गांधी ने विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार करते हुए गोहाना में एक भाषण देते हुए एक स्थानीय दुकान की बात कही थी। मातूराम हलवाई की जलेबी की प्रशंसा की थी कि इस जलेबी को पूरे भारत में बेचा जाना चाहिए, यहाँ तक कि निर्यात भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर इसे किसी फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में बनाया जाए तो इससे रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सकते हैं। उनके भाषण का यह हिस्सा जल्द ही इंटरनेट पर मजाक और मीम्स का रूप धारण कर चुका है। कई लोगों ने कहा कि जलेबी ताजी खाने के लिए होती है, ना कि किसी फैक्ट्री में बनाकर थोक में बेचने के लिए। हालांकि ये सब मीम्स हैं और अब जीत और हार के बाद कुछ ऐसे ही नजर आते हैं, लोग एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्या कमाल कर दिया कि हारी हुई बाजी पलट गई, रुझान पलट गए। शुरुआती रुझान जिस तरह से बीजेपी ऐसा बोल रही थी कि 8 अक्टूबर का इंतजार करिए, लेकिन जितने भी एग्जिट पोल थे उसमें बहुमत नहीं क्रॉस कर पा रही थी और इस तरह से हर किसी को लग रहा था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है, लेकिन चूक हो गई। 19 सीटों पर चूक हुई। क्या क्या मुद्दे रहे हैं, तो आपको बता दें कि बीजेपी ने बुनियादी मुद्दों को चुना है। भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, किसान और ग्राम पंचायतों को लेकर बड़े फैसले लिए। सीएम आवास में आम जनता का दरबार लगने लगा। जनता सीधे मुख्यमंत्री तक शिकायत लेकर पहुंचने लगे, जिससे कनेक्शन बिल्ड हुआ
और उन्हें लगा कि हाँ, बीजेपी उनकी मदद करेगी। दूसरा फैक्टर है कि चुनावी पंडित का कहना है कि आरएसएस ने बीजेपी का पूरा साथ दिया है। उसने गांव में बड़ी मेहनत की है। शुरुआती अनुमान में लग रहा था कि गांव के इलाकों से 61 में से 45 सीटें कांग्रेस जीत जाएगी और 10 सीटें बीजेपी जीत सकती है। लेकिन एक्सपर्ट बताते हैं कि आरएसएस की मदद से बीजेपी ने गांव के इलाकों में 29 सीटें जीती और कांग्रेस को भी इतनी ही सीटों पर जीत मिली है। तीसरा फैक्टर है कि विपक्षी दलों के बिखराव से भी बीजेपी को काफी फायदा हुआ है। हरियाणा में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को 6% वोट मिले हैं। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को 11% वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी को 1.8% वोट मिले हैं और जन नायक जनता पार्टी को लगभग 1% वोट मिले हैं। और विपक्षी दलों के अलग अलग चुनाव लड़ने से ही बीजेपी को फायदा हुआ है। चौथा बड़ा फैक्टर है कांग्रेस के अति ओवर कॉन्फिडेंस से भी बीजेपी को फायदा हुआ है। पांचवा, हरियाणा कांग्रेस की जो अंदरूनी लड़ाई थी वो किसी से छुपी नहीं। बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच जो मतभेद थे उससे कांग्रेस कई सीटों पर कमजोर पड़ गई। कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दो गुट पार्टी में बनते हुए नजर आए, जो एक दूसरे को सीएम बनाने के लिए जोर शोर से अंदर ही अंदर लड़ाई कर रहे थे और जिससे कई चीजों पर कमजोर हो गई कांग्रेस। कुमारी शैलजा नाराज भी दिखी और उन्हें मनाया गया। फिर एक ही स्टेज पर राहुल गांधी, कुमारी शैलजा और हुड्डा नजर आए, जिसके बाद पार्टी ने शायद वादा किया था कि कुमारी शैलजा को ही सीएम बनाएंगे और हो सकता है इससे हुड्डा नाराज हो गए हों। इस तरह से अंदर की बात जो सामने आई और इसका पूरा फायदा बीजेपी को मिला। और ये जलेबी की जो कहानी है अब इस तरह से मीम्स वायरल हो रहे हैं। तो इस पूरे जो यूटर्न है, जो एग्जिट पोल लगातार 2024 में गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं और शुरुआती रुझान गलत साबित होते हुए नजर आ रहे हैं, क्या ट्विस्ट है? ये फैक्टर आपको भी लगते हैं कि इसी वजह से कांग्रेस लगातार हार का सामना कर रही है और बीजेपी जीत जा रही है? आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।